रातों रात कोर्ट से ऑर्डर आए कोर्ट सा। जल्दी डेट्स भी आ जाएंगे और रामू काका की फाइल बंद। और उनके वकील ने भी उनका केस छोड़ दिया है। और इस सब की वजह क्या है विजय? नो आइडिया कोर्ट सा, बस तत्काल में कार्रवाई करने का ऑर्डर आया। और आप तो अंदर के आदमी है ना विजय भाई, आपके पास जवाब कैसे नहीं है? बस एक बार बाबूजी से मिलने दीजिए, उनसे बात ही तो करनी है हमें। हम उन्हें ऐसे छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते। रानी, विजय भी तो रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते ना। उनकी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर लॉ के अगेंस्ट जाकर हम रामू काका से मिल भी लिए तो उनके लिए और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हम कल वापस आएंगे, रामू काका से भी मिलेंगे, आई प्रॉमिस। और ये वकील वाला मैटर भी मैं सॉल्व कर दूंगा। बस इस वक्त मेरे साथ घर चलिए, एक बार भरोसा करके देख लीजिए, तोड़ूंगा नहीं। चले आइए। हम कल आते विजय। जी कोर्ट सा। चलिए। परीक्षा चाहे कैसी भी हो, लंबी लंबी सांस लेती रहे और कदम बढ़ाती रहे। अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर ही बोले कि नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखाकर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन बहुत ऊंचाइयां छुएगी मेरी रानी। क्या हुआ, रात के 2 बजे हैं तो क्या हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकते? अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। फेरे संपन्न हुए। बैठ जाए। अरे संभाल के। पंडित जी, हमारी शादी हो गई ना? जी बस गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरते ही आप दोनों शादी के अटूट बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध जाएंगे। वो फिश, मेरा वो डायमंड वाला मंगलसूत्र जो मैंने फाइनल किया था, वो घर पे ही रह गया। अब क्या करें? पंडित जी, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ है ना? है। हाँ लीजिए, मंगलसूत्र की जगह पर इसे पहनाइए। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि जुषो जहि। अब लीजिए, मांग में सिंदूर भरिए। लीजिए।
शोभनं रसं सौभाग्यं प्रियवर्धनं शुभनं कामिदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहताम्। विवाह संपन्न हुआ। ओके। संभल गए। देखा तुमने कितना आसान था बहू बनना। थैंक यू पंडित जी। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। एक मिनट आप दोनों अपना नाम लिखा दीजिए। रजिस्टर में एंट्री करनी है ना, शादी का सर्टिफिकेट इसी से बनेगा। सर्टिफिकेट? अरे वाह पंडित जी। पंडित जी अगर कोई ट्रॉफी भी होगी ना वो भी भिजवा देना। लिखिए, इनका नाम है कियारा रघुवंशी। और मेरा वेट, मैं मेरे उनका नाम खुद लूंगी। वीर प्रताप सिंह रजावत। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। हाँ? वीर नहीं, नो, विक्रम सिंह रजावत। कहना तो बहुत चाहता हूँ, पर मेरी हर बात आपके दर्द के सामने बहुत छोटी लगेगी। डॉक्टर हूँ, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरे पास जो आपके इस दर्द को कम कर सके। पर मेरा एक वादा है कि चाहे जो हो जाए मैं आपका साथ दूंगा रानी, पूरी तरह से दूंगा। तुम्हारे बाप का केस फास्ट ट्रैक हो चुका है, कभी भी फांसी हो जाएगी। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। कभी ना ही सोचे थे कि जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं उनकी एक झलक पाने को तरस जाएंगे एक दिन। पर हम इस संघर्ष से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। बाबूजी को इस झूठे इल्जाम से छुटकारा दिलाएंगे हम। खरगोश की तरह हर टाइम दौड़ना ना है बिटिया। टाइम की ताल से चाल मिला मेरी बिटिया। चला जा। गिरते तो सब है बिटिया, पर उठकर संभलना और चलना सीखेगी तो एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। आपसे मिलने का सुख पकड़े जाने के रिस्क से बहुत बड़ा है नंदिनी। आई लव यू। हम जानते हैं आप हमसे बात नहीं करना चाहते। अगर आपने हमारी बात कहने का एक मौका नहीं दिया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। कल अगर आप हमसे मिलने नहीं आए तो इनमें से एक खंजर हमारे दिल के आर पार होगा। What the hell? फैसला आपका है। जानते थे हम हमारी फिक्र में एक सेकंड भी खुद को नहीं रोक पाएंगी। आ गया फोन। हेलो। इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी हद होती है जे। ये क्या वीडियो भेजा है आपने हमें? हाँ, सच ही तो कहा है हमने। अगर आप हमें नहीं मिली तो Stop it, जे। ये सब करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं ना ये सब। हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते।
तो इसलिए प्लीज ये सब स्टूपिड तरीके करना, ये वेटर बनना, ये जान से मरने की धमकी देना, ये सब बंद कीजिए जे। और हाँ, अगर आपने हमें फिर से फोन किया तो हमें मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है नंदिनी, मगर कभी हमारे बारे में सोचा है? कितने अकेले हैं हम, कितने हर्ट हैं, कितना मिस करते हैं आपको। दिमाग का तो ठीक है, मगर इस दिल का क्या करें? ये तो पागल है, आपके पीछे ही भागता है। नहीं रोक पाते नंदिनी इसे, तो बताओ जान न दे तो क्या करें? बस कल का टाइम है आपके पास, अगर आप मिलने आई तो ठीक, नहीं तो अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए। जब जय का पैतरा कभी फेल नहीं होता। रानी सा, बेटा, रानी, आप सोई नहीं रानी सा? जब बच्चे घर से बाहर हो तो माँ कैसे सोच सकती है? कहाँ गए थे आप दोनों? अगर जरूरी काम था तो बता के तो जाते। आप दोनों को पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी। एक्चुअली रानी सा, हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? वो रामू काका के लॉयर ने केस छोड़ दिया है, तो उसी सिलसिले में विजय से बात करने गए थे। अरे हाँ, हमें भी विजय का फोन आया था और हमने उसी वक्त वकील को फोन किया था। हमने उसे प्यार से समझाया, जब वो नहीं माना तब हमने हमारे तरीके से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आई गेस उनका भी कहना सही है कि अब उस केस में कुछ बचा ही नहीं है। आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वकीलों की कमी थोड़ी है इस शहर में, और हमारी एक आवाज पे हम उससे भी अच्छा वकील खड़ा कर देंगे। डोंट वरी, और वो भी जो रामू के हक में फैसला लेकर आएंगे। और अगर इस तरह से बात नहीं बनी तो हमारे कॉन्टैक्ट्स कब काम आएंगे? जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब से बात करेंगे हम हमारे बेटे और बहू के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। डोंट वरी बेटा। और रामू तो हमारे सबसे पुराना और वफादार नौकर था, और अब तो वो हमारे समधी भी है। हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। तुम अपने बाप को वापस ले जाने आई थी ना, ऐलान किया था ना हमारे सामने। तो अगर तुम्हारे बस में है तो लगा दो अपनी गणित और बचा लो अपने बाप को। क्या हुआ वीर? आपको हम पे भरोसा नहीं है? रानी सा, ये कैसा सवाल कर रही हैं आप? पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा भरोसा मैं किसी पे नहीं करता रानी सा। आपने कह दिया ना, बस वही काफी है हमारे लिए। कैसे बताए आपको डॉक्टर साहब कि जिस रानी साहब पर आप अपना भरोसा खर्च रहे हैं, उनके दिमाग में अलग ही नीति चल रही है। बहू रानी, आपको हम पे शक है, हमारे इरादों पे? बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा जयपुर जानता है कि हम राजेश्वरी सिंह रजावत जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नौकरानी से बहू रानी बन गई और हमने तुम्हें अपना भी लिया।
इतना भद्दा मजाक तुमने सच में मान लिया? हम आपके बाबूजी को कुछ भी होने नहीं देंगे। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। हे रानी बिटिया, क्या हुआ? रो क्या रही है? तुम आ गए बाबूजी, तुम आ गए, तुम आ गए। ये क्या हालत बना रखे हो? इतने कमजोर हो गए हो। तबीयत ठीक ना है का? अपनी शक्ल देखी है, चेहरा सूख गया है बिल्कुल। क्या चिंता सता रही है हमारी बिटिया को? लगता है बहुत बड़ी जंग लड़ने निकली है ना? समाज के साथ, अपने आप के साथ, है ना? बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं हम बाबूजी। जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी से ही हार गए हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही डर लग रहा है बाबूजी, तुम्हारे लिए और आने वाले टीम के लिए बहुत ही डर लग रहा है हमको। घबराते नहीं है रानी बिटिया, चला जा, चल चल, आजा आजा आजा। बैठी यहाँ, बैठ। जानती है ना बिटिया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज चलता है। पूरा जिला में सबसे तेज, एकदम फर्स्ट नंबर पे, है ना? तो बिटिया, ये दिमाग भी ना एक मशीन होता है, जिसमें ना समय समय पे अगर तेल नहीं डाला गया तो जाम पकड़ लेता है। माने लड़ाई लंबी है तो बीच बीच में आराम कर लेना कोई बुराई ना है, समझी? जानती है, तुम्हारा नाम अमरानी काहे रखे हैं पता है? ताकि दुनिया वाले अगर तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल घड़ी, मुश्किल हालात पैदा करे, तुम्हारे साथ लड़ाई करे, तुम्हें कहीं पे फंसा दे, या ये जात पात और औकात की बातें करे ना, फिर भी उन्हें तुम्हें रानी कहकर ही बुलाना पड़ेगा, बुझी? रानी महलों में रहने वाली भी होती है, झांसी की रानी भी रानी होती है, लेकिन बेटा जो जमीन से उठ के आसमान की ऊंचाइयों को छूती है ना, वो भी रानी ही होती है। और हमने हमारी बिटिया को पूरा आत्मनिर्भर बनाया। हाँ, समझते हैं कि घड़ी थोड़ी मुश्किल है, पर ही इस सरसों का तेल जैसे तुम्हारे बालों में डालने से तुम्हारे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, वैसे ही तुम्हारी हिम्मत से तुम्हारे इरादों को मजबूत करना होगा, बुझी? हम करेंगे बाबूजी, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे हम। तुमसे जो वादा किए है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे हम। बिटिया, हम भी जहां भी रहे, हमारी रानी बिटिया को कभी नहीं भूलेंगे। हमें पूरा यकीन है बेटा, जब तक हमारी रानी बिटिया है, हमका कोनो चिंता नहीं है।
अच्छा चल चल, वो अपना वाला अब करके दिखा। अब देख हमारे हाथ में ऐसे तेल लगा हुआ है बेटा, एक काम कर, तू हमारा वाला भी कर दे। कहा है दोनों हाथों से करेगी ना तो ज्यादा ताकत आएगी, है डबल ताकत आएगी, है ना। चल ऐसा 45 डिग्री का एंगल बना के चल चल बना बना। अपने दिल पे हाथ रख के कहना, क्या कहना? अपना टेम भी आएगा। हाँ, अपना टेम भी आएगा। अपना टेम भी आएगा। तुम अपने बाप को वापस ले जाने आई थी ना, तो अगर तुम्हारे बस में है तो लगा दो अपनी गणित और बचा लो अपने बाप को। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जो भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन अपने बाबूजी को आजाद जरूर कराएंगे हम।